नमस्कार तुला राशि वाले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आप सभी को आज बता दें कि शत्रु का अब विनाश होने वाला है। यानी कि शत्रु का आज का आखिरी दिन है, क्योंकि शत्रु ने आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है। इसी की वजह से शत्रु का विनाश होने वाला है। यानी कि शत्रु का मरने का घड़ा भर चुका है, जिसे हम पाप का घड़ा भी कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि यह शत्रु का विनाश होते ही आपके जीवन में एक साथ दो बड़ी खुशखबरी आएंगी, और यह खुशखबरी को लेकर पूरा परिवार हलचल हो जाएगा। पूरे परिवार नाचने कूदने लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। शत्रु का विनाश होने के बाद जीवन में आएंगे बहुत बड़ा बदलाव, आपके जीवन में तरक्कियां होंगी। इसीलिए हम आप सभी को बता दें कि आज आप सभी इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आप सभी को इतना बता दें कि आपकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो सर्वप्रथम हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव से माता रानी और शनिदेव जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। हम आप सभी को फुल गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में आएगा बहुत बड़ा और भयंकर बदलाव, जिससे कि आपका ज़िंदगी बदलेगा। आपका ज़िंदगी बदलने में कोई देर नहीं लगेगा। अब आपका तो ज़िंदगी बदल कर ही रहेगा। तो प्यारे मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि आपके साथ बहुत बड़ा विचित्र घटना घटित होंगी, और यह घटना से आपके जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो प्यारे मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि हम आपको एक एक बातें इस ज्योतिष कार्यक्रम में समझाने वाला हूँ। सिर्फ आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को थोड़ी भी स्किप करते हैं तो आपको बता दें कि आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने जीवन में कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो प्यारे मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को आज एक ऐसी कहानियाँ भी बताने वाला हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में कौन अपना होता है और कौन पराया होती है। तो आप सभी को बता दें कि बड़ा गौर से आप सभी सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि हम बता दें कि आप लोगों की बातों में, बहकावे में बहुत जल्द आ जाते हैं। इसीलिए हम आप सभी को आज यह कहानियाँ सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि यह दुनिया बहुत अजनबी है। आपको बता दें कि इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई भी अपना नहीं होता है। इसीलिए प्यारे मित्रों, हम आप सभी को आज यह आप सभी से उम्मीद करूंगा कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप एक बार, सिर्फ एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। हम आपको बता दें कि जीवन में आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। जीवन में जितनी भी मुसीबतें होंगे, दुख तकलीफें होंगे, सब बहुत जल्द दूर हो जाएगा, और जीवन में तमाम खुशियाँ आ जाएंगी। तमाम खुशियाँ बढ़ने के साथ आपका ज़िंदगी एकदम स्वर्ग बन जाएगा। नर्क से स्वर्ग बनने के बाद जीवन में तमाम खुशियाँ मिलेंगी, परिवार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, उस कहानी के बारे में हम जानते हैं कि कौन सी कहानी है जो आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तो आप इस कहानी को अंत तक अच्छी तरीके से सुनिएगा। तो प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि एक गांव में दो दोस्त रहा करती थी। वह दोनों के दोस्त में घर में गांव में पैसा आमदनी नहीं होने के बावजूद उसके घर में दुख न होती रहती थी। जिसके बाद दोनों दोस्त ने निर्णय लिया कि हम दोनों कहीं बाहर चले जाएं और कुछ साल महीना हम बाहर में कमाकर धन वापस ले आए अपने घर, और अपने जीवन में जितने भी कर्जे हैं, जितनी भी दुख तकलीफें हैं, सभी से दूर मिल करेंगे। यह सोचने के बाद दोनों दोस्त एक दिन सुबह होते ही वह चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। दोनों दोस्त जब कुछ दिन बीत जाते हैं, जब उस दोनों दोस्त के पास कुछ अच्छा खासा रुपये पैसे हो जाते हैं, तब वह दोनों के मन में यह उपाय आता है कि हम अब क्यों ना अपने गांव वापस लौट जाए और गांव में
खुशी खुशी जिए और हमारे जितने भी हमारे ऊपर कर्जे हैं सभी से हम मुक्ति ले लें और जीवन में अच्छी तरीके से हम बदलाव लाए, अपने जीवन में खुशी ज़िंदगी जिए। यह सोचने लगा दोनों दोस्त। फिर से दोनों दोस्त सलाह होकर वहाँ से एक दिन निर्णय लिया और दोनों घर की तरफ आने लगे। आने के बाद उसे जब बीच जंगल में चले जाते हैं, सुबह निकलते हैं तो शाम हो जाते हैं और उसके घने एक जंगल मिट जाता है और वही जंगल में दोनों दोस्त एक साथ बैठ जाते हैं। और दोनों दोस्त बैठने के बाद एक दोस्त के मन में ये उपाय आता है कि हम क्यों ना दुकान से आसपास वाले गांव से हम कुछ खाना खाने के ले लिए और अपने जीवन में यहीं पर हम आज रात भर काट ले और सुबह होते ही हम अपने दोनों घर चले जाएंगे। यह सोचा फिर से तो एक दोस्त वहीं पेड़ के पास बैठ गया सारा धन लेकर और एक दोस्त चले गए गांव वाले पास, गांव थे वहीं खाना खाने और लाने चले गए। तो खाना खाने लाने गए तो उसका मन में ये उपाय आया क्या इसमें हम अगर जहर मिला दिए तो दोस्त को पता तो नहीं चलेगा और घना जंगल है तो खिला दे तो वह तो मर जाएगा और हम पूरा धन ले जाएंगे अपने घर और घर में जाकर कह देंगे कि घना जंगल था और हम पास वाले गांव में खाना लाने गए तभी उसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यह गांव में जाकर सभी व्यक्ति को बता दूंगा अगर हमें कोई पूछेगा कि वह कहाँ पर है तो। और वही किया, उस खाने में वह व्यक्ति जहर मिला दिया और अपने दोस्त के पास जंगल में आने के बाद दोस्त को खाना खिलाने के बाद जो होना था वही हुआ, वह व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो सुबह होते ही एक दोस्त जिसने खाने में जहर मिला के मार दिया वह दोस्त गांव चले जाते हैं उसका भी धन लेकर, यानी कि रुपये पैसे जो भी थे वह गांव लेकर चले जाते हैं। और आपको बता दें कि गांव में जाते यही बता देते हैं कि उसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं गांव में तो उसकी शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद शादी हो जाते हैं और शादी होने के बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे एक पुत्र होता है और वह पुत्र बहुत रोता था। उसे कभी भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता था, कभी खांसी तो कभी बुखार तो कोई सर्द दर्द तो पेट गड़बड़, यह सब कुछ होते रहते थे, जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने जितनी भी धन लाया था बाहर से कमाकर और वह व्यक्ति का जितना भी धन चुराया था उसे मार के वह सब भी धन खत्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वह पुत्र को नहीं बचा पाते हैं। पुत्र लेटने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि अब हम नहीं रहूँगा। उसका पापा भी कह देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आपके लिए पैसे उड़ा दिए, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में कर्ज भी कर लिए, उसके बावजूद भी हम आपको नहीं बचा पाए। पुत्र को उसके पिता ने कहा। उसके बाद पुत्र हंसी हंसी बोला कि कौन सा बेटा, कौन सा मैं हूँ आपका बेटा, हम तो वही हूँ जिसे आपने जंगल में आधी रास्ते में खाने में जहर मिलाकर मार दिया था, हम तो वही हूँ। वह बोला, हंसते हुए बोला कि हम जितना भी धन कमाए थे सारा आपने चुरा लिया और घर ले आए तो जितना आपने धन कमाया था सब खत्म हो गया और साथ ही में ऊपर में आपके माथे पर बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया, अब हमारा बदला पूरा हुआ। यह बोलकर वह बच्चा का मृत्यु हो जाता है। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें किसी की भी व्यक्ति के मौके का फ़ायदा नहीं उठानी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ बुरी नहीं करनी चाहिए। जैसे शत्रु आपके साथ कर रहे, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया प्रयोग करने के बाद आपके जीवन में कुछ परेशानियों में आपको डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, आप मनचाही धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि शत्रु ने बहुत ज़्यादा पाप किया है। जैसे मैं आप सभी कहानी के बारे में समझ गए तो शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें पहुंचा दिया है। अब शत्रु का पापों का घड़ा भर चुका है, जिसकी वजह से शत्रु का विनाश होने वाला है, शत्रु का मृत्यु होने वाला है। शत्रु अब इस पृथ्वी पर नहीं जी पाएगा। प्यारे मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि शत्रु का विनाश अब होकर ही रहेगा। साथ ही में हम आप सभी को चलिए कौन सी दो बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी को सुनने को मिलेगा, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानते हैं। तो चलिए बता दें कि पहले नंबर में हम आप सभी को बता दें कि शत्रु का विनाश होते ही 24 घंटे के अंदर
आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा, जीवन आपका बदल जाएगा। जीवन में बहुत ज़्यादा धन रुपया पैसा आ जाएंगे, जिसकी वजह से हर तकलीफ से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में हर तरह का सुख मिलेगा। और दूसरा यह है कि आप सभी कोई चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर छानबीन कर रहे हैं और उसे बिजनेस नहीं मिल रहा है, वह व्यक्ति काम के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, परेशान है, वह चाहता है कि हम नौकरी करें, बहुत पढ़े लिखे हैं, हम एग्जाम में पास हो जाए। तो प्यारे मित्रों, यह सब आपके जीवन में सफल होने वाले हैं। आपको बता दें कि जीवन में बहुत जल्द आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा धन प्राप्त भी होकर ही रहेगा। तो प्यारे मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को हमारी बात ज्ञान थोड़ी भी अगर पसंद आया हो तो सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव से माता रानी शनिदेव जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।